योगी जी का उत्तर प्रदेश है। अब यहाँ पर कोई गुंडागर्दी नहीं चलेगी, कोई भी किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा जो भी गलत काम करेगा। और रही इसकी मुख्तार अंसारी की बात, तो कहते हैं ना कि अब वो आया ऊंट पहाड़ के नीचे, तो अब इसे पता चलेगा कि इसने जितने भी गलत काम किए थे अब उनका परिणाम इसे यहाँ पर भुगतना पड़ेगा। अब ये योगी सरकार है, ये योगी जी हैं, किसी भी कीमत पर इसको यहाँ पर नहीं छोड़ा जाएगा। जो भी इसकी गुंडागर्दी चल रही थी, इतनी दूर दूर तक फैला हुआ था कि इतने गलत काम, मर्डर लो, किसी को भी उठा के मरवा देना, किसी को भी उठा के बर्बाद करवा देना, किसी का भी घर, किसी का भी काम, और अपने गुंडे भेज के उसको उठवा देना, ये सब अब खत्म हो चुका है। अब ये कितना भी नाटक कर ले कि ये बीमार है, ये हो गया वो हो गया, लेकिन अब इसे बहुत भयानक अपने किए कर्मों की बहुत बड़ी सजा मिलने वाली है। नमस्कार, आज हमारे साथ है सहयोगिता त्यागी जी। आइए सीधा जुड़ते हैं उनसे। नमस्कार। आज का जो महत्वपूर्ण सवाल है वो उठता है कि योगी आदित्यनाथ के डर से जो गुंडे राज पे कब्जा कर रही है यूपी सरकार, बोल सकते हैं, उसमें अब मुख्तार अंसारी पंजाब से सौंप दिया गया है उत्तर प्रदेश की पुलिस को। क्या कहेंगे इस बात पे? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि बहुत हो गया गुंडा राज। सब पार्टियों ने आके अपनी तरह से उत्तर प्रदेश को चलाने की कोशिश की, यहाँ के लोगों को परेशान करने की कोशिश की, लेकिन अब ये योगी जी का उत्तर प्रदेश है। अब यहाँ पर कोई गुंडागर्दी नहीं चलेगी, कोई भी किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा जो भी गलत काम करेगा। और रही इसकी मुख्तार अंसारी की बात, तो कहते हैं ना कि अब वो आया ऊंट पहाड़ के नीचे, तो अब इसे पता चलेगा कि इसने जितने भी गलत काम किए थे अब उनका परिणाम इसे यहाँ पर भुगतना पड़ेगा। अब ये योगी सरकार है, ये योगी जी हैं, किसी भी कीमत पर इसको यहाँ पर नहीं छोड़ा जाएगा। जो भी इसकी गुंडागर्दी चल रही थी, इतनी दूर दूर तक फैला हुआ था कि इतने गलत काम, मर्डर लो, किसी को भी उठा के मरवा देना, किसी को भी उठा के बर्बाद करवा देना, किसी का भी घर, किसी का भी काम, और अपने गुंडे भेज के उसको उठवा देना, ये सब अब खत्म हो चुका है। अब ये कितना भी नाटक कर ले कि ये बीमार है, ये हो गया वो हो गया, लेकिन अब इसे बहुत भयानक अपने किए कर्मों की बहुत बड़ी सजा मिलने वाली है। और बस कुछ ही क्षण बाकी हैं कि आप सुनेंगी कि ये उत्तर प्रदेश की धरती पर आ गया है पंजाब से, और अब इसका जो भी इसका इंतजाम है वो शुरू हो जाएगा। बांदा जेल में जो जेल अधिकारी हैं वो बोलते हैं कि स्पेशल इंतजाम किए गए हैं मुख्तार अंसारी के लिए। जहां बात करी जाए तो पंजाब को अगर देखा जाए तो पंजाब में वीवीआईपी ट्रीटमेंट मिलता है जेल में, और यहाँ क्या कड़े इंतजाम होंगे और क्या सजाएं मिलेंगी? देखिए, आपको भी पता होगा बहुत अच्छी तरह से कि पहले भी यहाँ की जेलों में रह चुका है, इन जेलों में ये पहले भी रह चुका है, इसके लिए कोई नई जेल नहीं है ये। लेकिन हाँ, रही इंतजाम की बात, तो आप अच्छी तरह से जानती हैं कि इतना बड़ा गुंडा है और इस पर इतने सारे, कम से कम मेरे ख्याल से जहां तक मैंने अभी न्यूज में सुना है कि 75 से 80 के बीच तो इसके गुर्गे भी पकड़ लिए गए हैं। तो सिक्योरिटी इस वक्त बहुत ज्यादा है, क्योंकि हम तो यही चाहेंगे, हमारी जो भारतीय जनता पार्टी है, हमारी जो सरकार है, हमारी जो योगी जी की सरकार है, वो कभी भी गलत नहीं करती है। वो बहुत ही तरीके से और कानून के दायरे में रहकर ही इसको सजा दी जाएगी। तो उसके लिए, उससे पहले जिस जेल में भी ये रहता है, जिस बैरक में ये रहता है या इसके लोग रहते हैं, तो वहां पर सिक्योरिटी की बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक है, पंजाब वालों ने अपने तरीके से सिक्योरिटी की होगी, लेकिन इस वक्त ये उत्तर प्रदेश में है। तो आप जानते हैं कि इस वक्त अपोजिशन में, मतलब जो योगी जी का अहित करना चाहते हैं, जो हमारी पार्टी के अपोजिशन में है, तो वो जरूर चाहेंगे कि कुछ ऐसा गलत करें जिससे कि योगी जी पर ब्लेम आए, हमारी सरकार पर, हमारी उत्तर प्रदेश सरकार पर ब्लेम आए। तो उसको मद्देनजर रखते हुए बहुत जरूरी है कि इसकी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जाएं। बहुत अच्छी तरह से इंतजाम हो रहे हैं और बहुत अच्छे से सिक्योरिटी फोर्सेस लगाई जा रही हैं, और हर तरह से मतलब कोशिश की जाएगी कि इसको कानून के तहत सुरक्षा जितनी चाहिए उससे भी मतलब बढ़ चढ़ के सुरक्षा देंगे, जिससे कि हमारी सरकार की तरफ से कोई भी गलती ना हो। आपने बात की कि सिक्योरिटी फोर्सेस बहुत अच्छी लगाई जाएंगी, वहीं अगर बात की जाए तो जनता की तरफ से बार बार ये सवाल उठ रहे हैं कि 100 से ज्यादा पुलिस भी भेजी गई है मुख्तार अंसारी को गिरफ्तार करके लाई। स्पेशल एनकाउंटर स्पेशलिस्ट जो है उत्तर प्रदेश की पुलिस के, उनको भेजा गया है कि वो सुरक्षित लेकर आए मुख्तार अंसारी को। लेकिन जनता कह रही है कि विकास दुबे के साथ जैसा हुआ था वैसे रास्ते या वैसी चीजें सामने ना आए, इसलिए मुख्तार अंसारी ने व्हील चेयर का सहारा भी ले लिया है। क्या कहेंगी? तो सब नेचुरल प्रक्रिया है,
भाई कोई गुंडा गाड़ी में जा रहा है, बाई चांस गाड़ी पलट गई है और वो आदमी निकलने के भागने की कोशिश करेगा, क्योंकि गुंडा तो हर क्षण, ये नहीं है कि उसे ये था कि गाड़ी पलटेगी, उसके दिमाग में तो ये था कि कब मुझे मौका मिलेगा भागने का, कब मैं अपनी जान बचा सकता हूँ। तो ये तो नेचुरल प्रक्रिया है, ये तो प्राकृतिक बात है कि गाड़ी पलटी, उसने भागने की कोशिश करी, हर गुंडा भागने की कोशिश करेगा और वो मारा गया। तो इसमें ऐसा वैसा तो कहना नहीं चाहिए। और दूसरी बात आपने पूछी एनकाउंटर के बारे में, तो हाँ स्पेशलिस्ट भेजे गए हैं। देखिए ऐसा आप इस तरह के, ठीक है आप लोग पत्रकार हैं, आप लोग मीडिया से हैं, तो आपके मन में बहुत सारे प्रश्न उठते हैं और उसकी बीवी ने भी ये सब कहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है ना। पहले कभी हमारी सरकार ने गलत किया था, योगी जी कभी कोई गलत निर्णय नहीं लेते हैं, कोई गलत काम नहीं करते हैं, लेकिन अगर कोई गलत काम करता है तो उसे किसी भी कीमत पे छोड़ते भी नहीं है, बिल्कुल नहीं बख्शा जाएगा। मेरा क्वेश्चन पूछने का तथ्य ये था मेनली कि अगर कोई भी गलती, या बोल सकते हैं कि बहुत ज्यादा कोशिश करेगा, मुख्तार अंसारी का बोल सकते हैं बहुत गुंडा है, डॉन माना जाता है और बहुत ज्यादा उनका सिक्का चलता था उत्तर प्रदेश में एक वक्त पर, बहुत ज्यादा लोगों के मन में बहुत ज्यादा डर था उनके लिए। तो अगर कोई भी ऐसे कोशिश करेगा दोबारा से, तो क्या यही एक्शन लिया जाएगा, कड़ा इंतजाम? देखिए मैं तो आपको एक बात इसमें कह सकती हूँ कि ये बहुत बड़ा गुंडा था, बहुत बड़ा बदमाश था। पूर्वांचल तक अगर आप जाएं तो वहां पर शराब के जितने भी ठेके हैं, जितने भी बड़े बड़े ठेके चलते हैं वहां पे शराब के, उसमें सब में इसका नाम चलता है। और उससे दो चीज मिलती है, एक तो पैसा बहुत मिलता है, क्योंकि इनको ये गुंडागर्दी करने के लिए और ये सारे गलत काम करने के लिए पैसा भी तो चाहिए, तो वहां से इन्हें पैसा भी मिलता है। और दूसरी चीज इन्हें वहां से गुंडे भी मिलते हैं, क्योंकि नेचुरल बात है कि जो शराब के ठेके और ये सब काम करेंगे तो वहां पे अच्छी सोच के लोग तो होंगे नहीं, तो इन्हें वहां से ये लोग भी मिलते हैं। और रही एक बात जो आपने अभी मुझसे प्रश्न किया, तो मेरे दिमाग में अभी अभी ये बात आई है, अभी इंस्टेंट मेरे दिमाग में आया। जैसा आपने कहा कि वो व्हील चेयर पे है और वो बीमार है, ये भी हो सकता है कि वो बीमार हो, और ये भी हो सकता है कि वो नाटक कर रहा हो कि जी मैं तो बीमार हूं। और इस नाटक का लाभ कैसे हो सकता है, मैंने आपको अभी अभी कहा कि मेरे दिमाग में अभी अभी बात आई है। इस नाटक का लाभ इसको ऐसे भी मिल सकता है कि ये भागने की कोशिश करे, ये भागने की कोशिश करे, और लोगों को तो ये पता है कि भाई ये भागेगा कैसे, ये तो बीमार है, ये तो अपाहिज है। तो ये नाटक तो हो सकता है पूरा। और जहां तक मुझे लगता है कि नाटक है, इतना बड़ा आदमी, इतना गुंडागर्दी वाला आदमी, जिसके नाम से लोग थर थर कांप जाते थे, जिसका मर्जी मर्डर करा दिया, जिसको मर्जी उठवा के मंगा लिया, जिसका जो मर्जी करा दिया, जिसके घर से फिरौती मंगा ली, जिसके घर से लड़कियां उठवा ली। मतलब एक काम तो नहीं है, एक तो गलत काम नहीं है कि जिसके बारे में कहा जाए, इसके तो पूरा चिट्ठा है। अगर आदमी बोलना शुरू कर देगा तो इसके बारे में तो बोलते बोलते रुक ही नहीं सकेंगे, और फिर लोग कहेंगे कि जी बीजेपी वाले हैं, बीजेपी के नेता है इसलिए बोल रही है। लेकिन ये बात नहीं है, जो आदमी गलत है, मैंने आपको पहले भी कहा कि हमारी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हमारे चाहे मोदी जी से लेके एक आम गली के छोटे से कार्यकर्ता तक देख लीजिए, हम लोग गलत बात का कभी भी साथ नहीं देते हैं। यदि हमारे परिवार में, हमारे भारतीय जनता पार्टी के परिवार में भी कोई होता है तो हम उसको भी ऐसे ही बोलते हैं कि नहीं, ये जो गलती है उसको सजा दी जाएगी। तो अब देखिए इसने इतना गलत काम किया है, सजा तो इससे मिलेगी, बहुत बड़ी सजा मिलने वाली है। सवाल सबसे बड़ा ये उठता है कि पंजाब में कांग्रेस सरकार है, अमरिंदर सिंह काफी ज्यादा सपोर्ट करते हुए दिख रहे हैं, एम्बुलेंस के जो मिलती है वो एम्बुलेंस मिलती है ऐसे ही, और प्रियंका वाड्रा कांग्रेस की महासचिव इतना ज्यादा बोलती हैं कि उत्तर प्रदेश में ये हो गया, लेकिन मुख्तार अंसारी के मामले में चुप्पी तोड़ती नहीं बन रही है। क्या कहेंगे, इतना प्रेम क्यों कांग्रेस को मुख्तार अंसारी जैसे गुंडे? कि जहां जिसकी अपनी सरकार होती है, जिस प्रदेश में आपकी सरकार होगी और वहां पर कोई भी कुछ गलत करेगा, तो सबसे पहले जितने भी पदाधिकारी हैं, जैसे आपने प्रियंका जी का नाम लिया, चाहे राहुल जी हों, सोनिया जी हों, कोई भी हो, या कोई भी वरिष्ठ हो कांग्रेस के, तो ये सबसे बड़ी बात होती है कि हर आदमी अपने को बचाना चाहता है। तो उनके दिमाग में ये है कि भाई हमारी सरकार है यहाँ पर, और किसी भी तरह से हमारी अपनी सरकार की बदनामी ना हो, कांग्रेस का नाम ना उछले। लेकिन ये गलत है, ये बिल्कुल गलत बात है। जब आप देख रहे हैं कि मुख्तार अंसारी के बारे में ऐसा कोई भी नहीं है, मुख्तार अंसारी को तो वीवीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा था उनकी जेल कि उसका कोई छोटा मोटा सा भी कोई बच्चा होगा तो उसके बारे में उसे पता नहीं होगा, तो आप अपने वहां रहकर उसे वीआईपी ट्रीटमेंट देते हैं, उसके बारे में एक शब्द आपके मुंह से नहीं फूट रहा है कि कितना गलत आदमी है, इसने कितने गलत काम किए हैं, तो ये तो वाकई में गलत है। इतना भी स्वार्थ नहीं होना चाहिए अपनी सरकार का। हामिद अंसारी कांग्रेस के जो पूर्व इतने ज्यादा बड़े दिग्गज नेता हैं, उनके भतीजे निकलते हैं। उसने खुद भी ये कहा कि जब इतने घनिष्ठ संबंध है इसलिए कांग्रेस हर मुमकिन कोशिश कर रही है कि कुछ भी करे, एड़ी चोटी का जोर लगा ले, लेकिन कैसे भी करके उससे बचाना था मुख्तार अंसारी को।
अब देखिए, अपना तो अपना होता है, चाहे कितना भी बुरा हो, कैसा भी हो, खून का रिश्ता तो खून का रिश्ता होता है। अब हामिद अंसारी कांग्रेस के हैं, अपने हैं, बहुत वरिष्ठ नेता हैं, बड़े प्रिय हैं, बड़े आदरणीय हैं, और वैसे देखा जाए तो जितने भी भारत माता के खिलाफ हैं, भारत माता का अपमान करने वाले हैं, तिरंगे का अपमान करने वाले हैं, देश का बिल्कुल भी सम्मान नहीं करते हैं, वो सारे के सारे तो आज कांग्रेसी को प्रिय हैं। और रही चाचा भतीजे की बात, तो चाचा भतीजा बात तो वैसे ही शब्द आ गया है। अब वो इसके चाचा है और वो भतीजे हैं, तो नेचुरल बात है कि पूरी की पूरी कांग्रेस तो बचाने में ही लगेगी। और कहीं ना कहीं जो आपने पहले प्रश्न पूछा था कि वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, तो अब चाचा के क्षेत्र में भतीजा है तो उसे वीआईपी ट्रीटमेंट कैसे नहीं देंगे, उसका पूरा ध्यान रखा जाएगा। तो अब पूर्ण तैयारी कर ले योगी जी ने कि गुंडा राज का सफाया हो रहा है। सबसे ज्यादा जो उत्तर प्रदेश में योगी सरकार जब बनी, उनका मेन मकसद ही यही था कहने का कि गुंडा राज पूर्ण तरीके से खत्म होगा। तो अब क्या ये सफाया होने वाला है, और जो स्पेशल ट्रीटमेंट दिए जाएंगे वो क्या दिए जाएंगे इस बार? उत्तर प्रदेश के स्पेशल ट्रीटमेंट क्या होंगे मुख्तार अंसारी के लिए? देखिए, स्पेशल ट्रीटमेंट तो गवर्नमेंट बताएगी, ये तो कानून बताएगा, इस बारे में मैं तो नहीं कह सकती हूँ, क्योंकि ये सब चीज़ें बहुत गुप्त होती हैं। लेकिन जहाँ तक भी ये बात बिल्कुल सही है कि जिस वक्त सरकार बनी थी, तो योगी जी ने जब पहले शपथ ली थी, उन्होंने तभी कह दिया था कि मैं शपथ ही इस चीज़ की ले रहा हूँ कि मैं गुंडा राज से मुक्त करूंगा उत्तर प्रदेश को। क्योंकि उससे पहले समाजवादी आई, उससे पहले बीएसपी आई, तो आप ये देखिए कि गुंडा राज इतनी बुरी तरह से फैला हुआ था कि बहुत लोग ऐसे भुक्तभोगी हैं कि जिनके साथ, मतलब आप एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में तो जीना ही मुश्किल हो गया था लोगों का। तो बिल्कुल ठीक कहा था योगी जी ने, और जो उन्होंने कहा था वो उसी पर चल रहे हैं। और अब इसको आप देख लेना, आगे आगे इसको कौन सा ट्रीटमेंट दिया जाता है, क्या दिया जाता है, वो तो आपको हर घंटे बाद खबर मिलती रहेगी कि अब क्या खाने को मिला और क्या पीने को मिला और क्या ट्रीटमेंट मिला और क्या सेवा हो रही है। वो सारी सेवाएं आपके सामने आ जाएंगी, आप चिंता नहीं कीजिए। एक महत्वपूर्ण अंतिम सवाल कि जो मुख्तार अंसारी की बीवी है वो हर मुमकिन कोशिश कर रही है, वो बोले जान का बहुत खतरा है। इतना डर क्यों सता रहा है, और उनको क्यों लगता है कि उत्तर प्रदेश में आने से जान का खतरा है? पंजाब में बहुत ज्यादा सुख था उनको, ऐसा? अब देखिए, इस बारे में मैं क्या कह सकती हूँ, और उनकी बीवी के बारे में तो मैं यही कहूंगी कि जो अपोजिशन वाले लिख के दे रहे होंगे इस टाइम कि ये पर्ची पकड़ो अब ये बोलो, ये पर्ची पकड़ो अब ये बोलो, मतलब ये बात मैं आपको स्पष्ट बोल रही हूँ कि ऐसे ही हो रहा होगा, वरना ऐसे खतरे वाली कोई बात नहीं है। अब जिसने गलत काम किया है, देखिए सबसे बड़ी बात है कि जो आदमी गलत काम करता है तो उसके मन में हमेशा घूमता रहता है कि अरे अब मैं पकड़ा गया, मैंने तो ये किया था, इतने गलत काम किए थे, तो अब मुझे सजा तो निश्चित है मिलनी। तो ये डर बोल रहा है, घबराहट बोल रही है। तब उसकी बीवी क्यों नहीं बोलती थी? आप एक बात बताइए, आज उसकी बीवी को डर लग रहा है कि उसका पति आज खतरे में है, कहीं उसको फांसी ना हो जाए, कहीं उसको उम्र कैद ना हो जाए, खाने की क्या चिंता हो रही होगी, ये नहीं मिल रहा होगा। वो तब क्यों नहीं बोली जब वो इतने गुंडागर्दी करता था, जब इतने सारे घरों के यंग बच्चे को खून कर दिया जाता था, उनकी माएं रोती थी, उनकी यंग विधवाएं रोती थी, किसी की बेटियों को उठा लिया जाता था, उनकी माएं दिन रात तड़पती थी कि मेरे बच्चे कब वापस आएंगे। तब क्यों नहीं बोली थी? क्या तब इसके अंदर औरत नहीं थी? क्या तब इसे पता नहीं था कि जितना प्यारा तुझे अपना पति है, अपना परिवार है, सभी को इतना प्यारा होता है? और जहां तक मैं तो एक बात और कहना चाहूंगी आपसे, औरत होने के नाते, एक नारी होने के नाते मैं एक चीज और कहना चाहूंगी कि अगर इन्होंने तब इनको रोक लिया होता, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि घर परिवार को ना पता हो, बीवी से और मां से तो कुछ छुप ही नहीं सकता है, उसको सब पता था कि वो कितने गलत काम कर रहे हैं और आने वाले समय में इसका परिणाम क्या होगा। अगर वो इसे तभी रोक लेती तो आज शायद उसके मन में इतना डर ना होता कि मेरा आदमी मारा जाएगा या उसका क्या हो जाएगा। तभी रोक लेना चाहिए था। बहुत बहुत शुक्रिया।